जब से कोरोना आया है और जो लोग छोड़ के गए गांव, छोटे मोटे रोजगार वाले, वो वापस यहाँ नहीं आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चाहे बिहार के। नए लोग नहीं आ रहे, अभी कोई पलायन अभी नहीं हो रहा बिहार से। जो पहले आगे वही लोग रह रहे हैं, अभी नए लोग नहीं आ रहे। उनको रोजगार वही मिल रहा है क्योंकि वहाँ बहुत बढ़िया रोड बन गया, बहुत बढ़िया 24 घंटा लाइट रहता है, पानी घर घर पहुँच गया। उद्योग व्यापार धंधे नहीं थे, रस्ते सड़क नहीं थी। जब से एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में बनने लगी है, इन वर्षों में जो बीज बोए गए हैं उसके अब सुखद परिणाम आने लगे हैं। बहन बेटियां 8 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी। युवा मतलब कोई आदमी अगर जाता था घर से 8 बजे के बाद तो रिटर्न घर पे आएगा नहीं, उसका भी कोई गारंटी नहीं था। दारू लोग बहुत पीते थे, लालू के राज में दारू सस्ता कर दिए थे, फ्री कर दिए थे, उसको नीतीश कुमार ने बंद किया, जिससे वहाँ की हर घर की महिलाएं सुखी हो गई। जब से दारू बंद हो गया है बिक ज्यादा रहा है। धन्यवाद। मेरे परिवार के लोगों के वहाँ वोट है, चूँकि बिहार परिवार का एक कमाऊ बेटा यहाँ मुंबई में कमा रहा है, जिसकी बातों को बिहार में अपने प्रवासी लोगों के घर में महत्व दिया जाता है, तो हम लोग मोबिलाइज कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का प्रचार मुंबई में भी हो रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के कांदीवली इलाके में हूं, जहां पर बिहार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब भी आ रहे हैं बिहार के चुनाव को प्रचार करने के लिए। कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है और यह जो पोजीशन है, यहाँ से 2 नगर सेवक का क्षेत्र है, 80,000 वोटर यहाँ रहते हैं और बिहार के कोने कोने के लोग यहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ हमारे नेता, मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ ला करके मार्गदर्शन कराया जाएगा ताकि 80,000 जो यहाँ के वोटर हैं, वहाँ लगभग 12 लाख वोटर को प्रभावित करेंगे बिहार में कि वहाँ के लोग एनडीए को वोट दें। और इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे नेता माननीय संजय अनुपम जी करा रहे हैं, जो कि शिवसेना के उप नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व खासदार हैं, इस क्षेत्र से भी खासदार रह चुके हैं, तो वो यहाँ गली गली में जानते हैं, इसलिए यहाँ करा रहे हैं। छोटा जगह है लेकिन इस छोटे में पूरा बिहार भरा हुआ है। तो 80,000 जैसा कि अभी आप लोगों ने कहा, कुछ लोगों को भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की आप लोगों ने कि चलो भेजें, वहाँ जाके खुद से प्रचार करें? कुछ लोग तो गए हैं, कुछ लोग अब कल चले जाएंगे। मैं भी कल जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, शिंदे साहब भी जाने वाले हैं बिहार। अच्छा। और इसलिए ये संदेश पहले चला जाए कि वोट पड़े तो झाड़ करके एनडीए सरकार को बनाने के लिए पड़े और भारी बहुमत में एनडीए की सरकार बनेगी, जिससे देश के नेता मोदी साहब, बिहार के नीतीश कुमार जी दोनों मजबूत होंगे और राष्ट्र मजबूत होगा, बिहार मजबूत होगा। इसलिए ये काम यहाँ से। सर, बीजेपी की सरकार है वहाँ पे करीब 20 साल से, बीजेपी समर्थन वाली सरकार है। सबसे बड़ा वहाँ पे मुद्दा जो उठ रहा है पलायन का है कि वहाँ के लोगों को इतना दूर घर द्वार संसार सब छोड़कर आना पड़ता है। आप खुद भी बिहार से हैं, जा रहे हैं वहाँ पे, आपको नहीं लगता कि इस विषय पे ज़्यादा काम होना चाहिए ताकि पलायन रुके? देखिए, जब से कोरोना आया है और जो लोग छोड़ के गए गांव, छोटे मोटे रोजगार वाले, वो वापस यहाँ नहीं आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चाहे बिहार के। और अब जो है नए लोग बिहार से नहीं आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी नहीं आ रहे हैं, उनको रोज़गार वही मिल रहा है क्योंकि वहाँ बहुत बढ़िया रोड बन गया, बहुत बढ़िया 24 घंटा लाइट रहता है, पानी घर घर पहुँच गया। अब जो है कंपनी कारखाना यही कमी है, तो रोड बन गया, पानी हो गया, तो अब वो भी अब अगले में लगेगा। वो जंगल राज ख़त्म हो गया, जो चरवाहा विद्यालय बनता था, रोड नहीं बनता था ताकि गरीब लोग, गाड़ी है नहीं, तो लालू यादव कहते थे कि उसमें अमीर चलेगा, इसलिए मैं रोड नहीं बनवा रहा हूँ, तो ऐसे ही रखे हुए थे। लेकिन अब जाके देखिए
भारत में सबसे अच्छा अगर कोई रोड बना है तो बिहार का रोड बना है। 24 घंटा अगर लाइट रहता है तो बिहार में रहता है। पानी भी घर घर पहुंच गया, हर घर में नल, हर नल में जल, तो ये सब सुविधा हो गया। वहाँ पहला राज्य है जहाँ दारू लोग बहुत पीते थे। लालू के राज में दारू सस्ता कर दिए थे, फ्री कर दिए थे, उसको नीतीश कुमार ने बंद किया, जिससे वहाँ की हर घर की महिलाएं सुखी हो गई, परिवार सुखी हो गया। अब आगे बढ़ने का काम हो रहा है। अब लोग पी करके बेरोजगार नहीं हो रहे हैं, अब लोग बिना पिए अपना काम कर रहे हैं, वहाँ की महिलाएं सुखी हो गई। अब जब आप बिहार जाते हैं, मुंबई से क्या फर्क देखते हैं? बिहार में बहुत फर्क हो गया। अभी रास्ता का हो गया, बिजली का है, या लॉ एंड ऑर्डर का। पहले बिहार में ना जंगल राज था, रात को आप घर से निकल नहीं सकते थे। यदि आपको स्टेशन से दूरी है 20 किलोमीटर तो आप जा नहीं सकते थे। अभी ऐसा नहीं, अब कहीं भी बेफिक्र होकर जा सकते। तो जंगल राज तो खत्म हो गया एनडीए सरकार में। कुछ डेवलपमेंट दिखता है आपको? और अगर वहाँ पे अब बहुत अच्छा है तो अब आप मुंबई में क्यों हैं? हम लोग क्योंकि पहले आ गए थे, इसके लिए नए लोग नहीं आ रहे। अभी कोई पलायन अभी नहीं हो रहा बिहार से, जो पहले आ गए वही लोग रह रहे हैं, अभी नए लोग नहीं आ रहे। आपने विचार किया है कि आप खुद जाएं बिहार में, वापस जाके बसें अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने गांव में? जरूर जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे? है कोई सुविधा अभी? है ना, मैं वकील हूँ प्रोफेशन से, तो हम लोग का तो कहीं भी है। मैं मुंबई हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ, तो मेरा तो कहीं भी है, कहीं भी कर सकते हैं। और ऐसे लोग जा रहे हैं, अभी लोग नए लोग आ नहीं रहे, पलायन अभी बंद हो गया। आप बताइए कितने साल से मुंबई में हैं आप? लगभग 30 साल हो गया है जी। तो ये बिहार छोड़कर यहाँ क्यों आए थे आप? क्योंकि 30 साल पहले जो बिहार था, श्रम को महत्व नहीं था, बेरोजगारी थी और उद्योग व्यापार धंधे नहीं थे, रस्ते सड़क नहीं थी। जब से एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में बनने लगी है, इन वर्षों में जो बीज बोए गए हैं उसके अब सुखद परिणाम आने लगे हैं। और आगे भी अगर एनडीए की सरकार जीते, इसलिए आज इस विधानसभा में, इस वार्ड में, चूँकि 2 नगर सेवकों का वार्ड है, यहाँ से एक अपील जारी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे साहब, और चूँकि उत्तर भारतीय समुदाय में, प्रवासी समुदाय में लोकप्रिय नेता संजय निरुपम जी अपील करेंगे यहाँ से। उसमें इस अपील के माध्यम से यहाँ से अपील किया जाएगा कि बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए समर्थित राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएँ और आगे बिहार को सुखी और समृद्ध बनाएं। आपने अपने परिवार में से कितने लोगों को भेजा यहाँ से वोट देने के लिए, और आप खुद क्यों नहीं गए? मेरा परिवार, हम लोग यहाँ बहुत पीढ़ियों से रह रहे हैं, हमारे वोट यहाँ पे हैं, मेरे परिवार के लोगों के वहाँ वोट हैं। चूँकि बिहार परिवार का एक कमाऊ बेटा यहाँ मुंबई में कमा रहा है, जिसकी बातों को बिहार में अपने प्रवासी लोगों के घर में महत्व दिया जाता है। तो हम लोग मोबिलाइज़ कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बाई फ़ोन, और हम लोग स्वयं भी जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि मुंबई के लोगों का महत्व की बातों को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि आर्थिक राजधानी है। यहाँ से हम लोग, यहाँ के लोगों को के विचारों पे बहुत से लोग आश्रित रहते हैं। क्या उद्देश्य है, कितनी बातें वहाँ तक पहुँचाने में यहाँ से, मुंबई से आप सफल हो रहे हैं? सबसे पहले मैं यहाँ पे 2012 में चुनाव लड़ी थी। पोईसर ये कांदिवली विधानसभा का वो क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे बिहारी भाई यहाँ पे रहते हैं, और ये एक गढ़ है बिहारी लोगों का। बहुत विनम्रता और बहुत ही सज्जनशील और बहुत ही भावुक बिहारी लोग रहते हैं। मैं एक मराठी होने के बावजूद भी सम्मानीय माजी खासदार और अभी शिवसेना के नेता प्रवक्ते, उन्होंने यहाँ से मुझे महानगर पालिका का चुनाव लड़ा था। और देखा जाए तो बिहारी संवाद सभा आज जो हो रही है, कि अभी बिहार राज्य में जो चुनाव चल रहे हैं, उसी चुनाव के मुद्दे पर आज यहाँ पे जो बिहारी संवाद सभा हो रही है, सम्मानीय हमारे उप मुख्यमंत्री, मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे माजी खासदार संजय निरुपम जी है। तो बहुत ही अच्छा है कि ये संदेश जा रहा है। अभी जो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहे कि मतलब जो मतदार है वो 2 बार मतदार है, फेक है, ये है, तो ये सब जनता क्या है, अभी सब जनता जानती है। और हम बताएंगे कि आने वाले बिहार राज्य में जीत हमारी ही होगी।
और यहाँ पे भी मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक भी हमारे ही पार्टी के होंगे। आप बताइए, आप खुद बिहार के हैं क्या? नहीं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं सिंधे यहाँ जो शिवसेना पार्टी है हमारी, उसमें मैं वो विभाग प्रमुख हूँ और मेरा नाम जितेंद्र सिंह ठाकुर है। देखिए, ये जो कार्यक्रम हो रहा है बिहार, जो बिहारी संवाद का हो रहा है, ये बिहार के चुनाव के मद्देनज़र हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुंबई शहर में, महाराष्ट्र की धरती पर आज के तारीख में अगर देखा जाए तो पूरा जो पॉपुलेशन महाराष्ट्र का होगा उसका कम से कम 40% हम पर प्रांतीय लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मुंबई शहर में जो लोग रहते हैं, उनकी कनेक्टिविटी, उतनी ही कनेक्टिविटी बिहार और यूपी वालों की अपने गांव, अपने देश से रहती है। तो उसके मद्देनज़र देखते हुए यहाँ के जो लोग हैं वो लोग वहाँ से कनेक्टेड हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पे एक संवाद हमारे बिहारी भाई जो हैं और हमारे उत्तर भारतीय भाई जो हैं, उनके बीच एक हमारे जो नेता हैं एकनाथ शिंदे साहब, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, वो आज स्वयं यहाँ आ रहे हैं हम लोग के बीच में और अपना एक संदेश देने के लिए आ रहे हैं। और इसका माध्यम बने हम सबके उत्तर भारतीयों की शान, बिहारियों की शान, हमारे सबके नेता जो है संजय निरुपम जी हैं, जो कि हमेशा अपने समाज के लिए हमेशा लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं। वो कैमरे के सामने बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, वो जमीन पे उतर के काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में इतना बड़ा जब कार्यक्रम हो रहा है तो उसका बहुत अच्छा प्रतिफल आएगा और बिहार में फिर से हमारी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारा यहाँ महायुति की सरकार है, वैसे ही सरकार वहाँ बनेगी और फिर बिहार आप देखिएगा किस तरह से बुलेट ट्रेन की तरह उसका विकास होगा। जिस रफ्तार से बुलेट ट्रेन भागती है उसी रफ्तार से विकास होगा बिहार का। बिहार के विकास की बात कर रहे हैं आप, बुलेट की रफ्तार की बात कर रहे हैं। 20 साल से तो बिहार में सरकार आपकी ही है, क्या बुलेट की रफ्तार से भागा है? क्योंकि अभी भी सबसे पिछड़े राज्यों में एक है। नहीं, देखिए अपना अपना नजरिया होता है देखने का। 20 साल पहले की स्थिति को आप देखिए, 20 साल पहले की स्थिति को आप खाली आकलन कीजिए। जंगल रास्ता, वहाँ बहन बेटियां 8 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी। युवा मतलब कोई आदमी अगर जाता था घर से 8 बजे के बाद तो रिटर्न घर पे आएगा नहीं, उसका भी कोई गारंटी नहीं था। लेकिन आज स्थिति ये है कि बच्चे बेटियां सब रात में आराम से घूम रही हैं। वहाँ मेट्रो का भी ओपनिंग हुआ है, महाविद्यालय बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। तो ये सब जो काम हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किसके नेतृत्व में हो रहा है? कहीं ना कहीं केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं और वहाँ पे स्टेट में नीतीश कुमार जी हैं। ये भी नजरिया आप देखिए ना, पहले में और अब में बिहार में बहुत फर्क है। आप चुनाव के लिए बिहार क्यों नहीं गए? सर, बिहार के लिए हम लोग तो यहाँ से गाँव तक सपोर्ट करेंगे। बिहार को हमको वही सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए बिहार में। हमारी मीडिया हमारे वहाँ से सुरक्षित है। हम लोग पहले 8 बजे स्टेशन उतरते थे तो सुबह 5 बजे पहुँच जाते थे, डर लगता था कोई बैग न छिले, कोई कुछ न हो जाए। लेकिन आज आप वोट देने के लिए क्यों नहीं गए बिहार? क्योंकि सर हम यहाँ से वोटेंगे, हम यहाँ से वोटेंगे। तो वहाँ से वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया? जी नहीं, ये कटा नहीं, हाँ कट गया, वहाँ से कट गया सर। लेकिन अभी हमारा बिहार अभी सुरक्षित है। हमारा बिहार पहले ज्यादा करते थे कि लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आज के डेट में आप 2 बजे उतरेंगे, 3 बजे उतरेंगे, रात को 12 बजे उतरेंगे, आप तुरंत गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे। ये तो डर तो खत्म हो गया बिहार के लिए। बिहार में एक चीज कमी है, जब से दारू बंद हो गया है, बिक ज्यादा रहा है। धन्यवाद रोहन भैया। बिहार में थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो मंच सजा है, इस पे सिर्फ बिहार के लोगों ही नहीं बल्कि बिहार के इलेक्शन का प्रचार करने के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, मुंबई के लोग हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो बिहार के लोग हों, सब इकट्ठा आए हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।